अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने स्टार्ट किया था मोशन का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर फिजिक्स में, और इस फिजिक्स के इस इम्पॉर्टेंट चैप्टर मोशन में आई एम डन विद द कंसेप्ट ऑफ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड and velocity also, and also I am done with the uniform motion and non-uniform motion. And finally I concluded the previous lecture on the difference between speed and velocity, and also I am done with the scalar and vector quantities. Now today I will be going to give you some questions. I will be going to discuss some important questions regarding average speed, regarding distance, and regarding displacement concepts. So I will be going to explain. So today's lecture will be based on some numerical portions. So everyone should note down the first numerical here. For example, मेरे पास एक स्टूडेंट है पूनम. इस पूनम को जाना है स्कूल. ये अपने घर से अपनी जर्नी स्टार्ट करती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज हर होम. इसको जाना है स्कूल. फॉर एग्जाम्पल इसको यहां स्कूल है, इसको स्कूल जाना है. एक बॉडी जब ये पूनम जाती है स्कूल तो इसकी स्पीड फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में 40 किलोमीटर पर आवर है. यानी जब एक बॉडी घर से जाती है स्कूल की तरफ तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है. और जब वो शाम के वक्त स्कूल से वापस आती है, जब वो स्टूडेंट स्कूल से वापस आता है शाम के वक्त तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है. वो पहले स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर जब वो घर से जाती थी स्कूल की तरफ. जब स्कूल से वापस आती है घर की तरफ तो उसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है. अब क्वेश्चन इस तरह से है कि मुझे एवरेज स्पीड बतानी है कि इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड कितनी होगी. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो फार्मूलाज है. आपको ये फार्मूलाज नोट डाउन करनी है कि एवरेज स्पीड होती है बराबर टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. यानी एक बॉडी की एवरेज स्पीड को ढूंढने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस. यानी एक ऑब्जेक्ट ने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की और टोटल टाइम उसको कितना लगा इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए. सिमिलरली अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी होगी, एवरेज वेलोसिटी यू नो इट इज वेक्टर क्वांटिटी. स्पीड आई टोल्ड इट इज अ स्केलर क्वांटिटी. व्हाट डू यू मीन बाय स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास खाली वैल्यू होता है, जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है या वैल्यू होता है, नॉट डायरेक्शन. इन केस ऑफ वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसको मैग्नीट्यूड या वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. एवरेज स्पीड की जो फॉर्मूला है वो है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन. एक ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट कितनी निकाली और टोटल टाइम उसको कितना लगा. अगर मैं आपको इस क्वेश्चन में बताऊंगा कि इस ऑब्जेक्ट की मुझे एवरेज वेलोसिटी बताइए. एवरेज वेलोसिटी के लिए पहले मुझे पता होनी की चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट की टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी है. अगर एक बॉडी घर से जा रही है स्कूल की तरफ तो उसने इतनी डिस्टेंस निकाली, जब वो फिर से वापस आता है तो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन पे
आता है. That means initial position is A, initial position is home, final position is also home. That means I talked about the displacement. Displacement is the shortest path between the initial and the final position. क्योंकि यहाँ पे initial position और final position same है, that means displacement will be equal to 0. जब displacement 0 के बराबर है इस क्वेश्चन में, इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज वेलोसिटी जो होगी इस क्वेश्चन की वो भी 0 के बराबर निकलेगी. दिस इज फर्स्ट इफ आई विल गिव यू एवरेज वेलोसिटी क्वेश्चन. अब मेरे पास क्वेश्चन है कि मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है. एवरेज स्पीड के लिए मुझे बतानी होगी कि टोटल डिस्टेंस कितनी निकाली. फॉर एग्जांपल अगर मैं ये वाली डिस्टेंस जब घर से जाता है स्कूल की तरफ ये x में लूंगा, जब वो फिर से वापस आएगा तो उस टाइम भी x ही इसको ट्रैवल करना होगा. दैट मीन्स टोटल डिस्टेंस किसके बराबर होगा, x प्लस x. नाउ टोटल टाइम यानी इसको टोटल टाइम निकालना होगा. लिसन, टोटल टाइम के लिए फार्मूला मैं यहां पे आपको बताऊंगा. क्योंकि यू नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम. अब मुझे टाइम निकालना होगा, इसको मैं यहां लूंगा और स्पीड को नीचे लाऊंगा. यानी ये जो यहां पे डिनोमिनेटर है, जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा s के साथ तो ये बनेगा s मल्टीप्लाई t इज इक्वल टू d. t विल बी इक्वल टू d बाय s. दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग टाइम. क्योंकि मेरे पास यहां पे मेरे पास डिस्टेंस तो दी है और स्पीड भी दी है. अब मैं आराम से टाइम निकाल सकता हूं. सो टाइम के लिए फार्मूला है, टाइम के लिए जरूरी होना चाहिए वहां पे डिस्टेंस भी होनी चाहिए, वहां पे स्पीड भी होनी चाहिए. देखिए टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू जो मुझे यहां से जाने में टाइम लगा. फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम विल बी इक्वल टू t1. जब वो बॉडी फिर से वापस आती है अपने घर तो उस वक्त मैं बताऊंगा फॉर एग्जाम्पल इसने टाइम t2 लिया. सो टोटल टाइम विल बी इक्वल टू t1 प्लस t2. अब बात ये रही कि t1 जो पहली थी, t1 में कैसे निकालूंगा. t1 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस कितनी निकाली t1 के लिए, x डिस्टेंस. स्पीड कितनी थी उस वक्त, स्पीड थी 40. दिस विल बी t1. नाउ t2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बराबर x ही है, डिस्टेंस बराबर x है, स्पीड कितनी है उस वक्त 50. So this is t1, this is t2. जब मैंने टाइम भी निकाला, टाइम t1 और टाइम t2 भी निकाला, अब मुझे टोटल टाइम भी निकला. टोटल टाइम किसके बराबर होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2. इट विल बी इक्वल टू x बाई 40 प्लस x बाई 50. टोटल डिस्टेंस मैंने यहां पे निकाली x प्लस x, ये वाला x और ये वाला x. इट विल बी इक्वल टू 2x. Now average speed I gave the formula. It is equal to total distance मेरे पास 2x. total time x by 40 plus x by 50. अब इसको मुझे सॉल्व करना होगा, ये मुझे एवरेज स्पीड का आंसर देगा. देखिए it is equal to 2x. इसको मैं डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए एलसीएम निकालूंगा. जब देखेंगे इनका एलसीएम निकलेगा 200. 40 को 200 बनाने के लिए 5 से मल्टीपल करना होगा, 5x. इसको 50 को 200 बनाने के लिए 4 मल्टीपल करें, it will be equal to 4x. You have to manipulate, you have to solve this. It will be equal to 2x divided by 5 plus 4, it is 9x divided by 200. This 200 will go into the numerator. 2x multiply 200 divided by 9x. This x and this x is cancelled. So answer will be equal to, I will give answer here. It is equal to 2 multiply 200 divided by 9. It will be equal to 400 divided by 9. If I will solve this, it will be 9 4 are 36.
It is 44.4 will be the answer, kilometer per hour. This is the final answer of this question. That means average speed will be equal to 44.4. You have to manipulate it, you have to solve this. Either you can cross multiply here, or you can make the denominator same. और एक तरीका जो सिंपल सी शॉर्टकट ट्रिक इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और फॉर्मूला में दे सकता हूं कि अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी होगी इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस तो सेम है, यहां से जाने के लिए भी x डिस्टेंस का फासला इसको कवर करना है। जब वो बॉडी फिर से वापस आती है तो उस वक्त भी डिस्टेंस सेम है। जब डिस्टेंस सेम है उस वक्त फॉर्मूला है ट्वाइस s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। यानी एवरेज स्पीड को निकालने के लिए अब मेरे पास एक फॉर्मूला ट्वाइस s1 s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। दिस इज s1 मल्टीप्लाई s2, यानी स्पीड दो का s1 इज स्पीड 1, s2 इज स्पीड 2। s1 is also given, s2 is also given. We can solve this. You can solve this twice. It is 40 multiply 50 divide by 40 plus 50. You can solve this. It is 2 4 the 8, 8 5 the 40. It is 4000. It is 5. It is 90. 0 and 0 is cancelled. You will get the answer as 44.5. This is the simplest trick. You can follow this also. This was a question regarding the average speed. How we are going to calculate the average speed if I will be given a question. देखिए एक और क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहां से स्टार्ट हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन, अगर हाफ फॉर एग्जांपल एक बॉडी जाती है पॉइंट नंबर ए से पॉइंट नंबर बी तक, फॉर एग्जांपल दिस इज द डिस्टेंस। इस डिस्टेंस को जब वो हाफ डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल दिस इज द हाफ डिस्टेंस ही हैज कवर्ड, हाफ डिस्टेंस को कवर करने के लिए यानी हाफ टाइम फॉर एग्जाम्पल दिस टाइम एंड दिस टाइम इज सेम। अगर ये वाला भी टाइम सेम है, ये वाला भी टाइम सेम, फॉर दैट मीन्स हाफ टाइम के लिए इसको जो स्पीड थी वो थी 50 किलोमीटर पर आवर। जब वो बाकी हाफ टाइम के लिए उसकी स्पीड थी 20 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन इस तरह से है कि मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड। क्या कोई मुझे इसका आंसर बता सकता है? देखिए इसका आंसर इस तरह से है, मुझे निकालनी है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आपको पता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मेरे पास टोटल डिस्टेंस तो नहीं दी है, टोटल डिस्टेंस तो मैं निकाल सकता हूं। किस तरह निकाल सकता हूं? क्योंकि मेरे पास टाइम भी दिया है। टोटल डिस्टेंस, देखिए अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी होगी उसके लिए फॉर्मूला ये है, डिस्टेंस आई विल क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस। यानी अगर मेरे पास स्पीड भी दी है और टाइम भी दिया है तो मैं डिस्टेंस आराम से निकाल सकता हूं। फॉर एग्जांपल दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू d1, दिस विल बी इक्वल टू d2। d1 में किस तरह से निकालूंगा? d1 के लिए स्पीड 1 क्या है? स्पीड है 50, स्पीड इज इक्वल टू 50 और टाइम कितना है? टाइम भी t है। इसी तरह से d2 विल बी दिस वन, d2 स्पीड इज इक्वल टू हियर स्पीड डिस्टेंस 2 इज इक्वल टू स्पीड 2, दिस स्पीड एंड टाइम टेकन टाइम इज इक्वल टू t। टोटल डिस्टेंस हुई ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस। ये मैंने फॉर एग्जांपल रखी थी d1, ये मैंने रखी थी d2। d1 और d2 मैंने निकाली। सो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 50t प्लस 20t। इट विल बी इक्वल टू 70t। टोटल डिस्टेंस तो मुझे निकला। अब टोटल टाइम तो t और t 2t। सो आई हैव टू calculate the answer. Speed is equal to total distance कितनी निकली? total distance 70t। total time t and t, it is t plus t, 70t divided by 2t, this t and this t cancel,
So the answer will be 2 1s are 2, 35s are 35 kilometer per hour will be the answer of this question. और हर एक बच्चे को मेरी बात समझ में आती है कि नहीं? Everyone raise your thumbs. Thumbs up. I need thumbs up. ये था दूसरा क्वेश्चन एवरेज स्पीड के लिए कि अगर मेरे पास टाइम सेम होगा तो उस वक्त में एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकता हूं. पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन इस तरह से था कि अगर मेरे पास डिस्टेंस सेम है तो उस वक्त में एवरेज स्पीड कैसे निकाल सकता हूं. फुल सॉल्यूशन, लॉन्ग सॉल्यूशन भी मैंने दिया और एक शॉर्टकट ट्रिक दी थी कि मुझे निकालनी है ट्वाइस S1 S2 डिवाइड बाय S1 प्लस S2. यू कैन इजीली and in seconds you can give the answer of that question. और एक क्वेश्चन नंबर 3 इस तरह से है. देखिए, अगर एक बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द ईस्ट डायरेक्शन, इस ईस्ट डायरेक्शन के लिए इसकी जो स्पीड होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर. जब वो बॉडी फिर से वापस आती है तो उसकी स्पीड फिर से 30 किलोमीटर पर आवर होती है. अब मुझे क्वेश्चन क्या है, अब मुझे बताता है कि चेंज इन स्पीड कितनी है इस क्वेश्चन में और चेंज इन वेलोसिटी इस क्वेश्चन में कितनी है. यानी क्वेश्चन इस तरह से, क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एक बॉडी यहां से जा रही है ऐसे ईस्ट डायरेक्शन में, दिस इज ईस्ट डायरेक्शन, ये इसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर और जब वो फिर से वापस आती है अपनी पोजीशन पे तो उसकी स्पीड फिर से 30 किलोमीटर पर आवर है. अब मुझे क्वेश्चन इस तरह से है कि मुझे बतानी है चेंज इन स्पीड कितनी है और चेंज इन वेलोसिटी कितनी है. चेंज इन स्पीड हम लिखते हैं डेल्टा S से, चेंज इन वेलोसिटी लिख सकते हैं डेल्टा V से. देखिए, स्पीड चेंज इन स्पीड अगर मुझे निकालनी होगी, एवरी टाइम वी आर कॉलिंग दिस एज इट इज फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड. फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड, इट विल बी इक्वल टू डेल्टा S इज चेंज इन स्पीड. फाइनल स्पीड कितनी है यहां पे 30 किलोमीटर. 30 इनिशियल कितनी थी, और इनिशियल यहां से थी, फाइनल भी वही है 30 माइनस 30, इट विल बी इक्वल टू 0. सो इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा 0. बट so answer for change in speed it will be equal to 0. now और एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि change in velocity यानी डेल्टा V का मतलब क्या है. डेल्टा V means change in velocity. change in velocity भी होगी फाइनल वेलोसिटी कितनी है एक बॉडी की माइनस इनिशियल वेलोसिटी एक बॉडी की क्या है. क्योंकि स्पीड का तो आपको पता है कि वो स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्केलर क्वांटिटी मींस इस क्वांटिटी को खाली मैग्नीट्यूड होता है, उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है. यहां पे डायरेक्शन थी मगर स्पीड के लिए डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं थी. वहां पे खाली मैंने मैग्नीट्यूड लिया और मैग्नीट्यूड का सब्ट्रैक्ट किया तो फाइनली आई गॉट द चेंज इन द स्पीड. नाउ अगर हम बात करेंगे इस चेंज इन वेलोसिटी की, चेंज इन वेलोसिटी के लिए, वेलोसिटी वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी मतलब उसके लिए वैल्यू या मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है. क्योंकि यहां पे मैंने डायरेक्शन बताई कि एक बॉडी ईस्ट डायरेक्शन में जाती है और फिर वापस आती है, वापस किस डायरेक्शन में होगी, वो वेस्ट डायरेक्शन में होती है. देखिए यहां पे कार्टेशियन प्लेन, अगर हम कार्टेशियन प्लेन की बात करेंगे, फॉर एग्जांपल दिस वन, अगर कार्टेशियन प्लेन में देखेंगे ये वाले वैल्यूज हम हर वक्त पॉजिटिव लेते हैं, ये वाले वैल्यूज भी हर वक्त पॉजिटिव लेते हैं, जो ये वाले वैल्यूज ये नेगेटिव लेते हैं और जो ये वाले वैल्यूज ये भी नेगेटिव लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी बॉडी इस डायरेक्शन में जाती है तो उस वक्त कौन सी साइन में लूंगा, उस वक्त उस बॉडी की डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन होगी. अगर एक बॉडी वापस जाती है दैट मींस दिस डायरेक्शन, उस वक्त एक बॉडी की नेगेटिव डायरेक्शन होगी, दैट मींस माइनस
sign will be added to that body. देखिए अगर एक बॉडी फाइनल, पहले देखेंगे इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जाती थी. इनिशियल हम लिखते हैं फिजिक्स में u से, फाइनल लिखते हैं v से. इनिशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी. इस डायरेक्शन मीन्स इट विल बी प्लस, हो इनिशियल इस डायरेक्शन में, दैट मीन्स इट विल बी प्लस 30. फाइनल इस डायरेक्शन में, फाइनली वो आता है फिर से वापस इस तरह से, दैट मीन्स हो इस डायरेक्शन में नेगेटिव साइन है. स्पीड वैल्यू तो 30 है बट वहां पे डायरेक्शन ऐड होगी. डायरेक्शन क्या होगी, प्लस या माइनस? माइनस, बिकॉज इट इज इन दिस डायरेक्शन. कार्टेशियन plane tells us that when an object goes in this direction, at that time we will add minus sign to this. Now I have to calculate change in velocity. Change in velocity, final velocity. Oh, final is v. It is v minus u. v कितना है? v is equal to minus 30 minus initial कितना है? initial is plus 30, so it will be plus 30 minus 30 minus 30, it is minus 60 kilometer per hour. Oh, why minus? So change in velocity is equal to minus 60. Why minus 60? Because it will be going in the direction. So change in speed is equal, change in velocity here it is equal to minus 30. So this was all about the numericals of the topics which we have discussed till now. In the next lecture I will be going to talk about uniformly accelerated motion. So till then, bye bye, thank you.